बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, खबीस क्या है, खबीस के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी मालूमात दी। आज मैं खबीस की एक किस्म यानी जादूगर जिन्नात या जिनको हिंदी में ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, ये वो जिन्नात होते हैं जो जादू करते हैं। इनमें से अक्सर जिन्नात होते हैं या फिर अक्सर हमजाद होते हैं। दोस्तों, ये वो जिन्नात होते हैं जो जादू करना जानते हैं। सबसे पहली किस्म मैं आपको जिसके बारे में बताता हूं, जादूगर खबीस। ये उन आमलीन के हमजाद होते हैं जो अपनी जिंदगी में अमलियात के बारे में इल्म रखते थे, अमलियात करते थे, किसी चीज के आमिल थे, किसी इस्म के या रूहानियत से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गलत कामों में पड़ने की वजह से गुमराह होकर सिफलियत में पड़ गए और शैतान के पुजारी बन गए। और फिर मरने के बाद इनके हमजाद को शयातीन अपने टोले में शामिल कर लेते हैं। और फिर जब ये किसी पे सवार होते हैं तो अमलियात से वाकफियत होने की वजह से आमिल का मुकाबला करते हैं, यानी जो मरीज जिस पे ये सवार है उसके ऊपर से इसका उतारा करने के लिए अगर वो कोई आमिल पड़ता है, बैठता है, इसकी काट करने की कोशिश करता है तो ये भी उसके अमल की काट करता है। ऐसे कई केसेस मैंने भी देखे कि मैं मरीज पे पड़ता हूं और मरीज भी मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा होता है, तो ये वही जादूगर जिन्नात होते हैं। और इन खबीसों का तरीका वारदात ऐसा होता है कि ये हमजाद होते हैं, इनकी शक्लें इंसानों जैसी होती हैं, इसीलिए इनको मोहब्बत भी इंसान के ही हमजाद से होती है। ये अक्सर लड़कियों पे आशिक होते हैं जिनके बड़े बाल होते हैं या खूबसूरत होती हैं, उन पे आशिक होते हैं। और इनका तरीका वारदात ये होता है, ख्वाबों के जरिए या रात को सोते में नींद में लड़कियों के साथ, उनके बालों के साथ खेलना, उनके जिस्म के साथ खेलना और उनको अजियतें देना। यानी इनकी फितरत में शैतानियत भी होती है जिसकी वजह से ये जिस पे आशिक होते हैं तो उसको अजियत भी देते हैं। और इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनका जो शिकार है उसको ये जल्द से जल्द मारकर और उसके हमजाद को अपने साथ शामिल कर ले, यानी अपने साथ ले जाएं। तो इस तरह आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि किसी पे कोई बदरू आशिक है तो वो उसको साथ ले जाने के चक्कर में होती है कि हमसे साथ ले जाएं। तो अक्सर अहले हनूद लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि आत्मा है और उसको लेने आई है अपने माशूक को जिससे वो मोहब्बत करती है। तो ये वो खबीस जन्नात होते हैं जो किसी पे आशिक हो जाते हैं और ये अमलियात से वाकिफ होते हैं। जादू के जोर से ये उनको मारकर और उनका हमजाद अपने साथ ले जाने के चक्कर में होते हैं। तो इनके आने की निशानी ये होती है कि जब ये मरीज पे आते हैं, हाजिर होते हैं, तो मरीज को अजियत होती है, उसके हाथ पैर मुड़ना शुरू हो जाते हैं और मरीज अपने बाल नोचता है, बाज़ औक़ात गुस्से में आ जाता है और छुरी वगैरह उठाकर खुद को मारने की या दूसरों को मारने की कोशिश करता है। वो अपने बाल बिखेर लेता है और आमिल जब इनसे बात करने की कोशिश करता है ये किसी बात का जवाब नहीं देते, खामोश रहते हैं और बहुत मुश्किल से काबू में आते हैं। दोस्तों, दूसरी जो किस्म है जो हिंदू तंत्र में, हिंदू विद्या के अंदर, तांत्रिक विद्या के अंदर, यानी जो हिंदू इल्म है उनकी जो रूहानी इल्म है उसके अंदर इसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस भी इसी किस्म का होता है जो हिंदू मजहब के हिसाब से कोई बड़ा महात्मा या कोई साधु या बहुत एक इल्म जानने वाला रह चुका हो, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने रास्ते से भटक गया हो और शैतान के चुंगल में फंसने के बाद उसकी मौत इसी तरीके से शैतानी रास्ते पे चलते हुए हो जाए। दोस्तों, इन दोनों के पैदा होने की यानी बनने की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा ही होता है, यानी दोनों का ताल्लुक अमलियात से भी होता है और ये
काट भी करते हैं और खुद भी जादू जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी जिंदगी में भी ये इल्म से वाकिफ होते हैं, तो इनका हमजाद भी जो है इल्म से वाकिफ होता है। तो इनके मुस्लिम जो होते हैं वो इस तरह होता है कि कोई ऐसा जादूगर मर जाता है तो दूसरे जादूगर जन्नात फौरन उसकी लाश के पास इकट्ठे हो जाते हैं और जादू के जोर पे उसके हमजाद को अपने टोले में शामिल कर लेते हैं और उसको एक खबीसों का टोला मिल जाता है। और ये बात भी याद रखिए कि खबीस अकेला नहीं होता है, हमेशा ये टोलों की सूरत में होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आमलीन खुद इनका शिकार हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। एक मरीज पे जाहिर होता है और बाकी बातनी तौर पे आमिल को गुमराह कर रहे होते हैं। और हिंदू विद्या के अंदर ब्रह्म राक्षस जो होता है, ब्रह्म राक्षस इस तरह होता है कि उसे जब कोई ऐसा जादूगर या कोई ऐसा साधु या ऐसा संत जो सिफली का या काले का आमिल होता है वो मर जाता है तो उसके चेले चांटे उसकी चिता की राख उठाकर उसके हमजाद को एक्टिव करते हैं। तो ज़ाहिरी जिंदगी में वो जो विद्या तंत्र वगैरह जानता है तो उसका हमजाद भी वही जानता है, तो उसको वो ब्रह्म राक्षस इसलिए कहा जाता है कि वो मजहब से हटकर शैतान बना है, मजहब से फिरा हुआ है, राक्षस बन चुका है। और उसको जगाने के बाद उससे जादू के जोर पे भी काम लिया जाता है। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने ये मालूमात दी, इंशाल्लाह आगे इसकी कार्ड का तरीका भी आपको बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।